कक्षा 8वीं के स्टूडेंट फाइनली आपको वैसे यहाँ पे हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कक्षा 8वीं के यहाँ पर हिंदी विषय का पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपके यहाँ पर हिंदी विषय का पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय हिंदी प्रथम भाषा। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे वो भी यहाँ पर हिंदी पेपर में 60 नंबर लेके आ सकें। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 8 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। तो चलिए जो आपके हिंदी विषय का पेपर वो देख लेते हैं। तो आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक। निर्देश आता प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्प में सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो पहला आता भारतीय कविता के रचयिता कौन है? तो आपका था सुगंध त्रिपाठी। निराला बा था जयशंकर प्रसाद। और आपका यहाँ पर सी आता महादेव वर्मा और डी था समुद्रा कुमारी चौहान। तो यहाँ पर भारतीय कविता के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर सुगंध त्रिपाठी निराला हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता आर्यभट्ट किस विषय के महान गणितज्ञ और ज्योतिषी थे? तो आपका आता विज्ञान व आता हिंदी। ठीक है, बी ऑप्शन हिंदी दिया गया, सी ऑप्शन आपका संस्कृत दिया गया, डी ऑप्शन गणित दिया गया है। तो आर्यभट्ट किस विषय के महान गणितज्ञ और ज्योतिषी थे? तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर गणित हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता नव। ठीक है, संवत्सर का अर्थ है। तो आपका आता नया संस्मरण, व आता नया कैलेंडर, और सी आता नया साल, और डी आता नया दिन। तो इसका राइट आंसर आपका नया साल हो जाएगा। फिर चौथा आता पराधीन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आपका आता पर, बी आता परा, और सी आता आपका धीन, और डी आता पा। तो पराधीन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो पराधीन शब्द में आपका परा उपसर्ग हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा आता कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो कमल का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो आपका आता नीरज, और बी आता जलद, और सी आता अम्बु, और डी आता बारिद। तो कमल का पर्यायवाची शब्द आपका यहाँ पर नीरज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके प्रश्न 1 से लेकर 5 तक दिए गए थे बहुविकल्पी प्रश्न, वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न 2 आता है, यानी आपके आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो निर्देश आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ये आपके ऑप्शन दिए गए, इन ऑप्शन में से आपको रिक्त स्थान भरना है। तो आपका 6वां आता कवि डॉट ने प्रभु को चंदन और स्वयं को पानी कहा है। तो कवि यहाँ पर रैदास। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा रैदास। कवि रैदास ने प्रभु को चंदन और स्वयं को पानी कहा है। और दूसरा आता नर्मदा नदी का उद्गम स्थल डॉट है। तो यहाँ पर नर्मदा नदी का उद्गम स्थल आपका अमरकंटक है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए अमरकंटक आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। और फिर जो आपका यहाँ पर आता पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक डॉट की रक्षा करनी चाहिए। तो पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक, ठीक है, वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। फिर आपका यहाँ पर 9वां आता परमार्थ शब्द का विलोम डॉट है। तो परमार्थ शब्द का आपका जो विलोम रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा स्वार्थ। ठीक है, स्वार्थ आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका 10वां था लेखिका शिवानी का मूल नाम डॉट है। तो लेखिका शिवानी का मूल नाम आपका हो जाएगा गौरव पंत। ठीक है, गौरव पंत आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। साथ ही यहाँ पर अब आते हैं आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं 11 से लेकर 16 तक। तो निर्देश आता प्रश्न को उत्तर एक या 2 वाक्यों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। आप यहाँ पर देख लीजिए 11वां आता उपसर्ग की परिभाषा एक उदाहरण सहित लिखिए। तो चलिए जो इनका आंसर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो शब्दांश किसी शब्द या धातु के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। साथ ही इसका उदाहरण भी आप देख लीजिए। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता वृक्ष के कोई 2 पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। तो वृक्ष के आपके 2 पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे आपके तरु और बिटप। ठीक है, तरु और बिटप आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। फिर जो आपका यहाँ पर आता है योग किसे कहते हैं? तो आप यहाँ पर योग प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों द्वारा प्रतिपादित एक विशिष्ट आध्यात्मिक प्रक्रिया है। महर्षि पतंजलि ने चित्त की वृत्तियों के निरोध, मन की चंचलता को रोकने को ही योग कहा है। फिर आपके यहाँ पर आता 14वां प्रश्न आता कवि ने जीवन में क्या करने की प्रेरणा दी है? ठीक है, तो इसका आंसर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका आंसर रहेगा कवि ने मनुष्य को आत्म सम्मान के साथ जीने की प्रेरणा दी है। कवि कहता है कि व्यक्ति को मृत्यु के डर को दूर कर खुशहाल जीवन जीना चाहिए। फिर 15वां आता सावन के महीने में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला है
सावन के महीने में प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देते हैं। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और वर्षा होती है। चारों ओर हरियाली छा जाती है। मोर नाचते हैं और मेंढक टर्राते हैं। नदियों और तालाबों में जल स्तर बढ़ जाता है। फिर आपके यहाँ पर 16वां आता है, लेखक प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। तो यहाँ पर लेखक प्रेमचंद का, ठीक है, यहाँ पर लेखक प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय, ठीक है, श्रीवास्तव था। ये आपके यहाँ पर आंसर रहेगा 16वें का। अब चलिए आपके यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न। 17 से 22 तक रहेंगे आपके लघुत्तरीय प्रश्न। निर्देश आता है निम्न प्रश्न को उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। 17वां आता है, डॉक्टर चंद्रा को कौन सी बीमारी हुई थी। इस बीमारी के बावजूद उन्हें उनका आत्मविश्वास कैसा था। तो चलिए आपके यहाँ पर 17वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। आप यहाँ पर डॉक्टर चंद्रा को पोलियो की बीमारी हुई थी। जन्म के 18वें महीने में ही उनका कमर से नीचे का हिस्सा पोलियो ग्रस्त हो गया था। इस तरह से पूरा आपको प्रेरणा देता था, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका 18वां आता है, सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है। वाक्य का आशय भावार्थ लिखिए। तो चलिए आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ठीक है, इस वाक्य का आशय है कि जीवन में कठिनाइयाँ और समस्या आती हैं, लेकिन हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अवश्य दिखाई देते हैं, यहाँ तक याद कर लेना है पूरा आपको। फिर आपका आता है 19वां, बिरसा मुंडा को धरती आबा क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसका आंसर है बिरसा मुंडा को आदिवासी समाज द्वारा धरती आबा, जिसका अर्थ धरती की पिता होता है, के रूप में पूजा जाता है। उन्हें यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने आदिवासी समाज के लिए जो जल, जंगल और ज़मीन पर निर्भर रहता है, उनकी अच्छा के लिए एक अहम लड़ाई लड़ी। ठीक है, आपको यहाँ पर दर्जा प्राप्त हुआ है, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर आता है बर्दे 20वां, बर्दे कविता में कवि हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है। तो इसका आंसर रहेगा बर्दे कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला माँ सरस्वती से वरदान मांगते हुए देश में ज्ञान और स्वतंत्रता का प्रकाश देखना चाहते हैं। वह हर वस्तु को नव स्वतंत्रता की भावना से ओतप्रोत और अमृत मंत्र के समान कल्याणकारी रूप में देखना चाहते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पर नए ताल का संचार हो, यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। फिर आपका 21वां आता मोहनदास गांधी जी के विलायत जाने के संबंध में उनकी माँ के मन में क्या दुविधा थी। तो ये आपका 21वें प्रश्न का आंसर रहेगा मोहनदास के विलायत जाने के संबंध में उनकी माँ पुतलीबाई के मन में यह दुविधा थी कि मोहनदास वहाँ जाकर मांस मदिरा के व्यसन में पड़कर बिगड़ न जाए। ठीक है, आपको यहाँ पर जाने की अनुमति दी, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका 22वां था मुहावरे और लोकोक्ति में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका मुहावरे लोकोक्ति में 3 अंतर दिया गया है। यह एक वाक्यांश होता है, यह एक पूर्ण वाक्य होता है। ठीक है, इस तरह से आपके 3 पॉइंट दिए, तीनों पॉइंटों को आपको याद कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं द्विउत्तरीय प्रश्न 23 से 26 तक। 23वां आता निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर 8-10 संरंगित पंक्तियों में आपको निबंध लिखना है। मेरा प्रिय खेल, मेरा विद्यालय, वायु प्रदूषण। ठीक है, तो आपका यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये आपका यहाँ पर दिया गया है मेरा प्रिय खेल पर आपके वाक्य। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका आता है 24वां, कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है। तो इसका उत्तर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका 24वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। फिर 25वां आता है निम्न की पद्यांश की आपको भावार्थ लिखना है। ठीक है, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। ठीक है, आपको मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए, इनकी आपको भावार्थ लिखना है। तो चलिए आपका 25वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। ये आपका भावार्थ दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आंसर रहने वाला है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर जो आपका 26वां आता है बीमारी के कारण अपने प्रधान अध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, तो चलिए आपका 26वें प्रश्न का आंसर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो ये आपका प्रार्थना पत्र दिया गया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको आपको पूरा याद कर लेना है। तो जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।